बल्कि हमारे जाने के बाद भी लोगों की फलाह व बहबूद का काम कर सके। देखिए मुबशर, इसके लिए मियां साहब के पास एक और भी तरीका था। ये मियां साहब ने पहली मर्तबा नहीं कहा, 3-4 महीने से वो मसलसल कह रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि 25 साल का एक मसूबा बनाए और हम हुकूमत को दावत देते हैं। लेकिन ये जो मियां साहब का बयान है उसके अंदर भी एक खामी है। मैं माफी चाहता हूं अगर मुस्लिम लीग नून के लोग हो सकता है मेरी इस बात से इत्तफाक ना करें या उनके आपकी किसी बात को बुरा नहीं मनाते, लेकिन एक बात ये है, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पोलिटिकल पार्टी है। पंजाब में उनकी हुकूमत है। पंजाब 75% आबादी को कवर करता है। अगर इनको इतना ज्यादा दर्द है आम आदमी का, तो इनको चाहिए कि लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस बुलवाएं और उसमें सबको दावत दे दें और एक जी ओपन फोरम है, हम ये परसों से शुरू कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें 25 साल का एजेंडा तय करेंगे, जिसमें एजुकेशन भी होगी, बेरोजगारी भी होगी, हेल्थ के इशू भी होंगे, तालीम के इशूज भी होंगे। तमाम पोलिटिकल पार्टीज को दावत दें और उन्हें कहें जी आके हमें ज्वाइन करें, हम आपका साथ देते हैं, पूरी कौम मिलकर करती है, सारे इदारे मिलकर करते हैं। देखिए दावत दे देना या बात कर देना ये तो कोई हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। इतने पावरफुल लोग हैं, ये अब शुरू करें उसको। ये क्या बात हुई कि मियां साहब हर प्रेस इसका मतलब यह हुआ चौधरी साहब कि हमारी हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हकीकी मानों में इस मुल्क की आवाम के साथ हमदर्द हो। ये मुबशर, मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूं आपकी बात से कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी टमाटर बाजार से नहीं खरीदे, जिन्होंने प्याज नहीं खरीदे। आप ऐवान सदर में जाके सदर साहब से पूछें कि वो भिंडी तोरी खाते हैं रोजाना, भिंडी तोरी का रेट क्या है पाकिस्तान में। मुझे सदर साहब अगर ये बता दें तो मैं समझता हूं कि मैं ये पेशा छोड़ दूंगा। साथ उनसे ये पूछें कि वो पढ़ के आपको बता देंगे चावलों के नहीं अभी बताया ना जी। अभी क्या बताना उन्होंने, उबले वो चावल खाते हैं, उन्हें कहें कि क्या रेट है जी आम आदमी का। इसी तरह मियां साहब से आप पूछ लें जाके, गिलानी साहब से पूछ लें, पीर साहब बगाड़ा साहब से पूछ लें आप जाके, ANP के सरबराह जो है स्फंदियार वली साहब से पूछ लें, मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लें, उनसे पूछें कि आखिरी मरतबा मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहेंगे कि तोरी क्या होता है, वो तो पूछेंगे तोरी क्या होता है, वो तो मेरे ख्याल गोश्त खाते हैं जी। जो ये अलमिया है कि वो आदमी जिसने पॉलिसी बनानी है उस तक हीट पहुंचती ही नहीं मसाइल की इस मुल्क में। जब तक उस तक हीट नहीं पहुंचेगी उसे नहीं पता चलेगा कि पेट्रोल अगर 5 रुपए बढ़ जाए तो बजट कितना खराब होता है। जावेद चौधरी साहब क्या करें कि 17 करोड़ अवाम, मुझे बताएं 17 करोड़ अवाम तो इज्तिमाई खुदकुशी करें। देखिए मुबशर, एक खुदकुशियों का डेफिनेटली एक फैशन चलता है पूरी दुनिया में, पूरी हिस्ट्री भरी हुई है, लेकिन उससे जो अगला कदम होता है वो बहुत ज्यादा खौफनाक होता है। एक आदमी जो ये फैसला करता है कि मुझे मर जाना चाहिए अपने हालात के हाथों, तो वो ठीक है, उसमें से कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि हमें पहले दूसरे को मार देना चाहिए, जो हमारे मसाइल की जड़ हैं, जिनकी वजह से हमारे हालात खराब हो रहे हैं। तो एक रेवोल्यूशन मुझे खतरा ये है कि ये वो लोग जो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्याज नहीं इस मुल्क में खरीद सकते, जरी मुल्क में, और जिसमें जो टमाटर नहीं खरीद सकते, जो अपने बच्चों को स्कूल लेकर नहीं जा सकते, या जो साल 2-2 साल अपने बच्चों को जूते लेकर नहीं दे सकते, जिनकी ईदें बर्बाद होती है और उनके अपने घर वाले खुदकुशियां कर लेते हैं, ये लोग कहीं रिएक्ट ना करें। ये जब रिएक्ट करेंगे तो आप यकीन कीजिए मुबशर साहब, ना आपका कोर्ट बचेगा ना मेरा गिरेबान बचेगा, और ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके हेड्स जो मुल्क से बाहर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, इनके घरों में पत्थर मारेंगे। मैं चौधरी साहब आपको एक बात बताऊं, यानी एक लंबी बात मैं भी कर लूं थोड़ी सी, वो ये है कि जब हम जरा छोटे होते थे, छोटे क्या टीनेजर्स जब होते थे, तो हमारे घरों का यानी हालात ये होते थे कि हम लोग पिछले सहन में छिड़काव करके चारपाइयां लाइन में लगाते थे, एक पेडिस्टल फैन सामने लगाते थे, खुरे चारपाइयों पे हम सारे सो जाते थे। बारिश हो गई तो अपनी अपनी मंजी उठाई और घर के अंदर आ गए, और बारिश खत्म हुई तो फौरन अपनी अपनी चारपाई उठाई बाहर चले गए। साइकिल पे जाते थे और बसों में सफर करते थे कि ईद, बकरीद, गम, खुशी, हर मौके पे पूरा खानदान जो है वो इकट्ठा होता था। किसी को कम्युनिकेशन में पहुंचने में, तार भेजने में या खत लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज जो मैं मसला देख रहा हूं, गुर्बत मेरे नजदीक मसला नहीं है जावेद चौधरी साहब, क्योंकि अगर मैं और आप और 10 और लोग अगर एक जैसे हालात में हो तो गुर्बत जो है बड़े आराम से कट जाती है। जो गुस्सा आता है, गुस्सा जो आता है जिस पे खून खौलता है, वो ये है कि जब मैं अपने सामने देखता हूं कि एक आदमी करप्शन की बिना पे कहां से कहां पहुंच गया, फिर इंसान का खून खौलता है। गरीब रहने में या मुतवस्सित घरानों में से ताल्लुक रखने में इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसी खुशी आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। लेकिन जब चोर, डाकू और लुटेरे अवाम में या मुआशरे में इज्जतदार बन के फिरें, फिर आपको गुस्सा चढ़ता है कि यार मैं ऐसा ही हो जाता।
मुबशर, देखो ये जो हमारी ये जो सोशल स्ट्रक्चर होता है या सोशल लाइफ होती है, इसको हाल को माजी से कंपेयर कभी नहीं किया जाता। इसमें हाल को हाल से कंपेयर किया जाता है। मसला ये देखिए कि जैसे आपने फरमाया कि एक दौर था कि हम शहर में पीछे पानी छिड़क के तो आराम से सो जाते थे, लेकिन उससे पहले जो एक माजी था उसमें सहन भी नहीं होते थे, पंखे भी नहीं होते थे, उसमें लोग बगैर पंखों के खुले मैदानों में सो जाते थे। माजी को हाल के साथ हम कभी भी कंपेयर नहीं करते, हाल को हाल के साथ कंपेयर करते। जब ये सोसाइटी तब्दील हो जाती है, मसलन मोबाइल अब ये सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम इसको मोबाइल को अपनी सोसाइटी से निकाल के जिंदगी को नहीं देखेंगे। सही बात इसी तरह अगर गाड़ी आ गई है, अगर फर्ज करें कि मसलन गाड़ियां सबके पास आ गई हैं, तो अब गाड़ी को ऊंट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते कि आज से 40 साल पहले लोग ऊंट पे सफर करते थे, हम गाड़ी को गाड़ी के साथ ही कंपेयर करेंगे। होता ये है कि ये जितनी इन्वेंशंस हो गई हैं, मसलन एयर कंडीशन जो था पहले नहीं होता था, बाहर से इंपोर्ट होता था, पाकिस्तान पे बनते हैं, हर आदमी की जरूरत है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर जो थे आज से 20 साल 25 साल पहले लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं था, अब हर शख्स के लाइफस्टाइल का हिस्सा, हम इसको निकाल के नहीं देख सकते सोसाइटी को। मसला ये होता है कि जब एक मिनिमम जो गुजारा है एक आम शख्स का, जिसमें उसको गर्मियों में पंखा भी चाहिए या एसी भी चाहिए, सर्दियों में उसको हीटिंग सिस्टम चाहिए, गाड़ी उसको चाहिए, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में गाड़ी के बगैर हम मूव नहीं कर सकते, हमें गर्मियों में गर्म ठंडे कपड़े चाहिए और सर्दियों में बात यह है कि इनको कंपेयर करेंगे इनकी चीजों को। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी मैं आपकी बात बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है, लेकिन मैं चलते एंकर है, हर अच्छा एंकर जो है किसी को बात मुकम्मल नहीं करने देता। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फिर आप तो इंतहाई अच्छे हैं, बहुत अच्छे एंकर है, बट आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने आज ज्वाइन किया पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान को। हम चाहेंगे कि आप वक्तन फवक्तन अगर आप वक्त निकालें तो बहैसियत तजिया निगार इस प्रोग्राम में आप शामिल हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने एक डिफरेंट बात करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर मुश्किलें आ गई, जैसे जलजला है, जैसे सैलाब है। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी यानी बेवकूफ़ियों की वजह से हमने अपने हालात ख़राब कर लिए। जैसे इसाक डार साहब ने अगर बाहर जाके कह दिया कि जी हमारी तो इकॉनमी फज्ड है, तो फ़ौरन ही एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम जो है सरमाया वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट्स वगैरह से वो निकल के चला गया। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिस पे हम अपनी जहालत का ही रोना रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ चलते चलते सलमान भट्ट की, मोहम्मद आमिर की और मोहम्मद आसिफ की। ये तीनों ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टार्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हीरोज़ हैं। इनके ऊपर महज किसी की इल्ज़ाम तराशी की बिना पे हमने इनके 10-10, 15-15 साल रहने वाले दरख्शां करियर जो है उनको दाव पे लगा दिया। और हालत ये है कि बोर्ड इनसे पीछे हटता जा रहा है, ना कुजाइज़ के कि वो इनकी भरपूर किस्म की इमदाद करे वहाँ पे जाके। अपने हीरोज़ और अपनी ऐसी चीज़ों को अगर हमने खोना है